हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट क्या हुआ, आपने अभी देखा था ओरिजिनली प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ। अब मैथमेटिकली देखते हैं। प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस एसपी कह देते हैं हम सीधे माइनस सीपी। अगर ये एसपी बड़ा है तो सीपी उसमें से माइनस कर देते हैं, इट इज प्रॉफिट। और लॉस क्या है? लॉस जो है वास्तव में एक निगेटिव प्रॉफिट है। निगेटिव को ऐसे लिख देते हैं, निगेटिव प्रॉफिट है। ये भी प्रॉफिट है बट इज इन निगेटिव। जैसे कहा कि प्रॉफिट हुआ, किसी को प्रॉफिट हुआ, वो कहता है कि -10%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन फैक्ट उसको 10% लॉस हुआ है। थोड़ी समझ में आ रहा है? 10% लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट को जब निगेटिव करोगे तो लॉस बन जाएगा, और लॉस को जब निगेटिव करोगे तो प्रॉफिट बन जाएगी। हम अभी इस बात को लेके चलते हैं, केवल इतने कर लेते हैं। हम दूसरा फार्मूला भी फिलहाल हम लोग याद कर लेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि ये इक्वेशन जो है एक तरह से तराजू है। इट इज बैलेंस, मेजरमेंट ऑफ बैलेंस है ये। अगर कोई चीज इधर है, दो चीजें रखी हैं ये, और एक छोटी सी इधर भी रखा है, तो ये और दोनों मिला के बना है। तो ये समझ लो कि ये 10 है और ये 2 है, यानी ये 10 है और ये 2 है। 10 + 2 एक साइड में है तो इसका वेट 10 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 12 होगा, तभी ये इसको बैलेंस करेगा। 12 इज इक्वल टू 10 + 2। अगर हम 2 को इस साइड में ले जाएं तो 12 अगर +2 करेंगे तो ये तो 14 हो जाएगा। ये 10 हम उधर ले गए तो ये 14 हो जाएगा। नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। कैसे इक्वल होगा? 12 - 2 करेंगे तब ये इक्वल हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है, अगर दूसरा ले लिए 15 इज इक्वल टू 20 - 5, हम इसको इधर ले जाएं तो 15 -15 कर दें, -5 कर दें तो ये 20 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कितना होगा? ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये बन जाएगा 10, और ये 10 और इसके बीच में 20, ये नहीं होता कभी। 10 इज नॉट इक्वल टू 20, ये दोनों नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? 15 + 5 कर देंगे तो ये हो गया 20। दोनों साइड में 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और इस साइड में 20 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ भी ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज इधर से उस साइड में ले जाए, इक्वेशन कहलाता है,
इट इज इक्वेशन। इक्वल टू हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन में कोई इधर से उधर जाता है तो +2 था तो -2 हो गया, और वहाँ -5 था तो यहाँ आके +5 हो गया, तब बैलेंस बना रहता है। तो ये हमें याद कर लेना है कि अगर वहाँ माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको इसी में यूज करिए। हर एक नंबर के पहले, नीचे भी हमने फैक्टर में बताया, फ्रैक्शन में बताया कि हर एक नंबर के पहले 5/1 होता है। कोई नंबर हो उसको अपॉन 1 होगा, लेकिन 1/2 है तो इसमें ऑलरेडी 2 है, तो हम यहाँ नहीं कहेंगे। अगर कहोगे तो ×1 कर सकते हो। तो ये नंबर उसी तरह से प्रॉफिट है। प्रॉफिट के पहले और हर एक नंबर के पहले 5 अगर लिखा है केवल तो +5 है, अगर -5 लिखा है तो भी -5 है। केवल हर नंबर के पहले एक प्लस छिपा हुआ है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्यों हमने नहीं लिखा तो प्लस है। तो अब प्रॉफिट के इधर हमने कुछ लिखा नहीं, जब नहीं लिखा तो ये प्लस है, ये मतलब प्रॉफिट प्लस है। वैसे भी प्रॉफिट प्लस ही होता है। प्रॉफिट जो है प्लस है, = SP - CP। अब अगर मैं CP निकालना हुआ तो CP इधर लाए तो प्लस हो गया, CP ये +CP हुआ, लेकिन +CP को हम केवल CP लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते। ये क्या इक्वल हुआ, हम इसको उधर उठा लेंगे, SP - प्रॉफिट। तो ये CP को हम प्लस नहीं लिखते, या आप थोड़ी देर लिख लीजिए। तो दिस CP SP - प्रॉफिट। SP - प्रॉफिट। अब चलिए SP की बात कर लेते हैं। SP क्या होगा? CP तो ये हमने इधर ला के CP की बात होगी। अब SP की जब हम बात करेंगे, SP, तो हम SP को वहीं रहने देते हैं क्योंकि ये प्लस है, ठीक रहेगा। और ये इक्वेशन हम SP चलिए उधर लिखिए, समझने के लिए SP को उधर रखने दीजिए, SP वही रहने दें। और ये इधर आ गया तो क्या बना, प्रॉफिट तो था ही यहाँ। अब प्रॉफिट के साथ आ करके CP जुड़ गया क्योंकि ये प्लस हो गया। तो SP आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर को ऐसे ही लिखिए, आप तो ऐसे करिए, प्रॉफिट + CP। अगर प्रॉफिट और CP दिया है तो आप SP निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। अब प्रॉफिट आपने निकाल लिया, CP निकाल लिया और SP भी निकाल लिया। ये साफ आप लिखिए, SP = प्रॉफिट + CP। या इसको दोनों नंबर आप 5 + 5 + 3 8 और 3 + 5 = also 8। तो आप CP + प्रॉफिट भी कर सकते हो। अगर दोनों है तो दोनों को एक दूसरे को चेंज कर सकते हो, ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो। जैसे आपने कहा 5 + 2 = 2 + 5, क्योंकि देखिए ये भी 7 हुआ और ये भी 7 हुआ, 7 = 7। हम यहाँ सही है। तो ये हमें ओरिजिनल फार्मूला ये रहेगा, लेकिन उससे आप 3 फार्मूले बना सकते हो। एक ये फार्मूला तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, और CP ये
ये दोनों हमने जनरेट किया हुआ है और ये तीनों जनरेट है, 2 और 3 जनरेट है। अगर आपको बैलेंस का नॉलेज हो रहा है और इधर से उधर ले जाने में माइनस, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस तरह आपको, अब अगर कहोगे आप इसको इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा, तो अगर दोनों तरफ माइनस है सब तो हम उलट सकते हैं। जैसे आप यहाँ कर दो एस पी, हम इधर ले आए, एस पी इज इक्वल टू माइनस सी पी, सी पी में माइनस था, माइनस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट प्लस था उधर गया माइनस हुआ, माइनस प्रॉफिट। तो हम इसको अगर तीनों जगह है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। कारण क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आपको देर लगेगी समझने में, प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया। यही फार्मूला, यही चीज आप यूज करोगे लास्ट में। चलिए अब लास्ट में करते हैं। लास्ट इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अब हमको आए कि एस पी क्या है, एस पी को उधर उठा ले, एस पी ये उधर उठा ले गए, या एस पी प्लस लॉस हो गया इज इक्वल टू सी पी बचा रह गया। और सी पी को ऐसे उलट के इक्वेशन लिखा, तराजू को आप इधर का उधर कर सकते हो, उधर का उधर कर सकते हो। जैसे ये हमारा बैलेंस है, ऐसे बैलेंस हमने पकड़ा है तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ये वाला उधर चला गया, ये वाला इधर चला आया, तो ये तराजू है, बैलेंस है। तो ये हमने कह दिया सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस, ये भी कह दिया। तो एक फार्मूला तो ये हमारा बन गया, पहले से ओरिजिनल ये है, 2 हमारा ये बन गया। अब तीसरा क्या है, यहाँ सीपी क्या है, सीपी तो हो गया, सीपी यही रहा, ये हमने इधर लिया। एसपी क्या होगा, ये मैं इधर ले आया, एसपी प्लस लॉस ये भी बन गया, 2 ये बन गए, तीसरा ये बन गया, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आप अगर ये बैलेंसिंग को ठीक से समझें तो हम इनकी जरूरत नहीं है, केवल इसकी और केवल इसकी जरूरत है। और अगर आप लॉस को माइनस प्रॉफिट माने तो इसकी भी जरूरत नहीं है। आप कहोगे आप कैसे, हमने ये कहा कि लॉस जो है, प्रॉफिट जो है माइनस लॉस है, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस लॉस। तो जहां जहां प्रॉफिट लिखा था यहां तो माइनस लॉस, प्रॉफिट हमने को माइनस लॉस इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब हमें लॉस को प्लस बनाना था तो सब हमने बदल दिए, लॉस इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया, माइनस एस पी प्लस सी पी हो गया, यही तो आपने कहा है। अब इसको हमने सीधे लिख दिया, सी पी माइनस एस पी, वही आपने कहा है। ये उलट गया है। अब ये लॉस जो है, लॉस कहाँ है, एस पी माइनस सी पी, यहाँ उलट आ जाएगा, सी पी माइनस एस पी, यही तो लॉस होता है। अब देखिए यहाँ से भी लॉस निकला, यहाँ से भी लॉस वही निकला, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन अभी आप इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सही है लेकिन अभी न समझिए। अभी आप केवल याद कर लीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, लॉस इज इक्वल टू
सी पी माइनस एस पी। और उसी से ये जनरेट कर लीजिए। जनरेट करना जरूर सीख लीजिए, ये आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। आगे चल करके अभी आप बहुत यूज करोगे इसको, और नहीं तो याद कर लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, और सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट, एंड सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। ये हो गया, ये तीनों आ गया। नहीं, एस पी नहीं आया अभी, एस पी, हाँ एस पी यहाँ आया होगा, एस पी ये हो गया, प्रॉफिट प्लस सी पी, इसको इधर उठा ले, एस पी भी आ गया, तीनों आ गए। उस तरह से वहाँ लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी प्लस लॉस इज इक्वल टू सी पी, या सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस, इसको उलट कर दिया। हाँ, तीसरा एक नहीं जनरेट हुआ है, लॉस एस पी सी पी, तीनों जनरेट हो गया। नहीं, एस पी नहीं जनरेट हुआ, देखिए यहाँ हमने लास्ट नहीं रख दिया, एस पी को उधर ले आए तो एस पी हो गया ये, और सी पी वहीं रहने दिया, और लास्ट प्लस था तो ये लास्ट माइनस कर दिया। ये तीनों फार्मूले जनरेट हो गए। लेकिन जरूरी ज़्यादा ये और ये है, और अगर आप समझ जाएं कि कैसे कर रहे हैं तो ये और ये भी है, तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो याद कर लीजिए। तो ये तो प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में है, एकदम है, उसको थोड़ा सा जगा दीजिए। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे दोस्त ने 5 रुपए की टॉफ़ी खरीदी और उसने बेईमानी करके मुझको 6 रुपए का बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? तो 6 में से 5 आप घटा दोगी, माइनस कर दोगे, 1 रुपये का 1 रुपये उसको लाभ हो गया, बहुत प्रॉफिट हो गई उसको। तो आप तो जानते हो इसको, बस केवल फार्मूले के रूप में आप ये जान लीजिए, तो ये बहुत है। और इसी तरह क्वेश्चन दिए होंगे कि कभी लॉस दिया होगा, कभी प्रॉफिट दिया होगा। जैसे दिया, देखिए कहा कि चलिए प्रॉफिट का दिया उन्होंने ऐसे चार्ट बनाया, का एस पी दिया है उन्होंने, और सी पी भी दे दिया, और यहाँ कहा लॉस प्रॉफिट। अब उन्होंने कहा कि आप क्वेश्चन देते रहे, कि हमने कहा 20 रुपये का हमने एस पी था और सी पी था 15 रुपये का, तो ये कितना हुआ, ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, तो आप लिख दोगे 5। अब उन्होंने यहाँ छोड़ दिया, कहा ये 25 रुपये की उसने खरीदा था, और प्रॉफिट उसको 3 रुपये हुआ था, यहाँ भरा उन्होंने। तो आप इसको प्लस कर दोगे, देखो आपने फार्मूले में देखो, तो ये 28 भर दोगे आप, 28 माइनस 25 3 हो जाएगा। अब इन्होंने ये एक जगह छोड़ दिया, कहा कि ये 10 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ और 30 रुपये का उसने और 40 रुपये को उसने खरीदा था, तो ये कितना होना चाहिए? फिर इसको आपने माइनस किया, 30 हो गया। क्योंकि आप उस फार्मूले में ध्यान रखिए, यह अगर 40 30 ना होता तो ये 10 ना निकलता, क्योंकि एस पी माइनस सी पी। तो ये तीनों कंडीशन, एक इसमें नहीं बताया, एक इसमें नहीं बताया, एक इसमें नहीं बताया, इस तरह क्वेश्चन हो गए। अब कोई इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा बना के कह दे, इसी को आप कहिए तो इसी को बना दिया जाए दूसरी तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन आया, ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन आया, ये भी लाइन एक ही दे जिससे लगे एकदम अलग है। उन्होंने कहा कि एस पी और ये कहा सी पी
और ये कहा लॉस। लॉस उन्होंने कहा एसपी है 17 रुपये का और ये है 14 रुपये का सीपी, तो प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ। ये उन्होंने कहा कि ये 20 रुपये का है या 23 रुपीज़ का है, तो कितना लॉस हुआ? एसपी सीपी बड़ा है ये, तो अब इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 6 रुपये का उसको लॉस हो गया। अब इन्होंने जगह छोड़ दी, लॉस कितना हुआ था आप लिख दो 6। अब यह देखिए क्या लगाया, एसपी प्लस लॉस जोड़ा आपने, ये दोनों को था तो इसमें सीपी माइनस एसपी किया, ये आ गया। अब तीसरी जगह उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं मालूम है क्या है, और ये है 35 और प्रॉफिट है 7 रुपये का। तो आप क्या करोगे? सीपी में ये माइनस कर दोगे, इसमें ये माइनस कर दोगे, तो ये कितना हुआ? 28। अगर ये 28 होगा तो इसमें से 35 माइनस 28, क्योंकि लास्ट में जाना है तो 7 आ गया। अब वहाँ एक और क्वेश्चन आएगा कि 49 और ये नहीं मालूम है, ये मालूम है 8, तो आप करोगे इसको इसको जोड़ दोगे, फिर फार्मूले से देखिए वहां से ये आया, क्या हुआ? 57। अब देखिए 57 माइनस सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 8 आ गया। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, 4 माइनस 4 ये आ गया। तो तीनों चीज़ें हमें आ गई, 1 2 3 इसे आ गई। इसी तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और शेष इन राइटिंग होंगे, वो आप देखिए अपनी किताबों से करिए और आगे आप इस तरह करते रहिए। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, और उसमें परसेंटेज भी जोड़ दिया जाए अगर कि उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर सीपी दिया तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से होगा। और थोड़ा जब हम बायोलॉजी पर आए, वो सारी अलजबरा पर आएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगी। ये सब चीज़ें अलजबरा में भी हैं, ये सब और क्लियरिटी की तरफ बढ़ जाएंगी। तो अब मैं आज समझ रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस आपके कोर्स के लिए यही बहुत है। अगर बीच में कोई चीज़ें ध्यान में आएंगी और किताबों में मैं देखूँगा तो आपके कोर्स के लिए थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ा और पढ़ा दूँगा, फिर पढ़ा दूँगा, महीने 2 महीने बाद पढ़ा दूँगा। लेकिन अभी आप इतना सीखिए, इतना सीखने से आपका काम बनेगा। यहाँ प्रॉफिट की केस में वही बात फिर मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी और लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इन्हीं से सारे फार्मूले आप दूसरा तीसरा जनरेट कर लोगे। इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहें तो मैं फिर से लिख दूँ, एस पी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी, और प्रॉफिट है, और सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट।
देखिए हमने हर एक को 3 जगह यूज किया, 1 2 3, 1 2 3। अब लास्ट आइए बिल्कुल उलट दोगे, लास्ट इज इक्वल टू, यहाँ हम एस पी कहें, एस पी सीधे हुए उठा लाए, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लास, और सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लास, और सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लास। देखिए मैंने उसी विधि से इसको जनरेट किया है, मुझे याद नहीं है, मुझे केवल ये याद है, याद भी नहीं, एक आइडिया है, और ये जानता हूँ ये प्रॉफिट जो है माइनस होता है, तो इसी को मैंने उलट दिया। अगर इसको माइनस कर दें, सी पी माइनस एस पी कर दें तो लॉस बन जाएगा ये, और प्रॉफिट का माइनस जो है वही लॉस होता है। और किसी समय मैं आप लोगों को निगेटिव नंबर के बारे में भी बताऊंगा कि निगेटिव नंबर भी हो सकता है, मैंने 2 - 5 अभी तक कहते रहो कि नहीं होगा, लेकिन अब कहेंगे हम होगा, ये 3 होगा, लेकिन ये माइनस लगा होगा। अब हमने क्या किया, माइनस ले लिया, माइनस बड़ा था तो उसका साइन ले लिया, और इसमें से ये माइनस कर दिया, 3 आ गया। ये मैं पढ़ाऊँगा, देखिए कब पढ़ा पाता हूँ, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस ठीक ढंग से समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत याद करने का नहीं है, बड़े आसानी से आप कर लोगे। अपनी किताबों में करो, एंजॉय करो, लेकिन मुझे बताओ, सब्सक्राइब करके भी मुझे बताइए, ताकि मैं समझूं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ते जाएंगे, मैं ये समझूंगा मेरे में तो सुधार हो रहा है, और सुधर भी जाऊंगा। अभी तो कभी पढ़ाया नहीं है, अब पढ़ाने लगा हूँ, ऐसा मन कहता पढ़ाने का तो पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप मेरे मन को सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आप कह दो ये बेकार पढ़ाते तो कहो भाई, धीरे धीरे मैं बेकार नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन कोशिश हमेशा करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ, और आप भी वही कोशिश करिए, पीछे मत हटिए, ऐसे ऐसे पीछे मत हटिए, आप ऐसे 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 आगे चलिए, इतना तेज़ करिए कैमरा भी न पा पाए आपको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।